Jai Hind everyone, Roser this side, and today I have brought a big solution for you people. A lot of aspirants and people they have a problem to speak in English, and today our topic is how to learn English and improve English language. The experience what I'm gonna share you everybody, it's really wonderful experience because if you're talking about me, I'm not from English medium background. I didn't do my complete schooling from English medium. I'm from Hindi medium, but actually I'll tell you my experience how I improve my English language. So I'm gonna share you everything with you all. So basically to improve your English language there are 4 pillars. As you have seen in front on the board actually, there are 4 pillars to learn English language. Number 1, listening. Number 2, reading. And number 3, writing. And number 4, speaking. And it's my guarantee, if you will apply the things in your life, definitely you will speak you would be a fluent speaker. And you would be a effective communicator. What I'm gonna share you everybody. So, listen to me carefully. So point number 1. Point number 1 I'm going to tell you everybody, that is your listening task. So what I used to do for listening means, ऐसा कहा जाता है कि if you want to become a speaker, so first of all you have to be a good listener, because a good listener can be a good speaker. आपने एक अच्छा वक्ता बनने के लिए आपको एक अच्छा श्रोता आप पहले होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपको याद होगा, यू रिमेंबर योर चाइल्डहुड डेज. एक छोटा बच्चा जिस तरह का एनवायरनमेंट उसको मिलता है, जिस तरह का माहौल उसको मिलता है, वो एक्चुअली उसी भाषा को बोलता है. सो क्वेश्चन ये है कि भाषा को बोलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका लिसनिंग टास्क कैसा है, आप किस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हो, आपको किस तरह का माहौल मिल रहा है. और आई नो वेरी वेल, बहुत सारे मोस्टली पीपल यू आर नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड, हम लोग मोस्टली वी आर फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, और हमारा एनवायरनमेंट भी उसी तरह का होता है. बट एक्चुअली कहीं ना कहीं से तो मैंने भी इंप्रूव किया होगा, कोई ना कोई ऐसा प्रोसेस रहा होगा जैसे हमने अपने आप को इंप्रूव किया, और मेरे बहुत सारे ऐसे हजारों स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंप्रूव किया. तो आसानी से आप बहुत ही इजी तरीके से, इजी मेथड से आप इंग्लिश लैंग्वेज पे पकड़ बना सकते हो, अगर आप डेडिकेटेड है और आप एक्चुअल में चाहते हैं एक बहुत अच्छा और इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनना. तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए. आज का टाइम तो बड़ा ही इजी टाइम है, क्योंकि इस लैंग्वेज को सीखना बड़ा आसान है. आपके पास में मोबाइल है और मोबाइल के अंदर एक्चुअली सब कुछ है. तो एज ए फ्रेशर आप क्या करें, आप पॉडकास्ट सुनना शुरू करिए. राइट, इंग्लिश में पॉडकास्ट. मुझे पता है जब आप लैंग्वेज को सीखना शुरू करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है. आप एक्चुअली जो पॉडकास्ट, जो इंटरव्यूज आप इंग्लिश में सुनेंगे, यू वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. आप डरेंगे, हेजिटेट होंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कहां से शुरू करें, कैसे शुरू करें. तो डेफिनेटली यू वुड बी हेजिटेटेड, यू वुड बी नर्वस, राइट, फबलिंग करेंगे, आप डरेंगे, घबराएंगे, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स यू फेस. बट एक्चुअली आप ईयरबड्स लगाइए, बैठिए और सुनना शुरू करिए. जब आप फर्स्ट डे, बिकॉज उसको सुनने के लिए आपने यू हैव टू पुट योर इंटरेस्ट. सो व्हेन यू start listening the podcasts and interviews of the personalities, so I know very well in starting you will face a lot of problems, you are not able to understand. बहुत सारा vocabs ऐसा होगा, accent ऐसा होगा, pronunciation होगा, actually you are not able to pronounce and understand the things of the people and thoughts. But प्यारे बच्चों, आपको पता है English is all about the game of sense and feelings. In starting we don't feel कि आप ज़्यादा अगर आप उसमें गहराई में जाएंगे ना कि यार लोग मुझ पर हंसेंगे, वो क्या कहेगा, फ्रेंड्स क्या कहेगा, रूममेट क्या कहेगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है इंग्लिश बोलते टाइम. बट आपने शुरुआत करना है, आप पॉडकास्ट से शुरू करिए. और इसमें दूसरा एक्चुअली पॉइंट आता है इंग्लिश कॉन्वर्जेशन. इंग्लिश कॉन्वर्जेशन मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर आपके कुछ उस तरह के फ्रेंड्स आपको मिल जाए जिनको इंग्लिश बोलना आता है. द सेम प्रोसेस मैंने काम किया है. यू नो मेनी मोर फ्रेंड्स आई यूज टू हैव, जिनके साथ में मैं कॉन्वर्जेशन किया करता था, इंग्लिश में बातें किया करता था. हिंदी में तो आप लोग बातें करते ही हो, आपने अपनी फीलिंग्स को धीरे धीरे धीरे, भले ही आपको शुरू में टूटा फूटा बोलना है, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होगी, राइट, आपका पोस्चर्स अच्छा नहीं होगा, आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा नहीं होगा, बट यू स्टार्ट हैविंग कॉन्वर्जेशन विद योर फ्रेंड्स जिनको डजंट मैटर भले ही ठीक ठाक इंग्लिश बोलनी आती हो, आप शुरू करिए उस चीज को. राइट, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें मूवीज. मूवीज का बहुत बड़ा रोल है. और मूवीज, मैं सिर्फ आपसे इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप हिंदी की मूवीज भी देखते हैं तो मूवीज के नीचे जो लाइन आपकी चलती है ना, जिसको हम लोग सब टाइटल्स बोलते हैं,
तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, एक पॉकेट डायरी आपको बनानी पड़ेगी, एक डायरी लीजिए, एक पेन लीजिए, और जो सबटाइटल्स नीचे चल रहा होता है आप उसको एक्चुअली देखिए कि आपको क्या उसमें ऐसा सेंटेंस है या फिर ऐसा शब्द है, ऐसी वोकैब है जो आपको नहीं पता, यू राइट डाउन इट ऑन योर डायरी। शुरू में आप क्या करें, आप एक्चुअली जब मूवी आप देखें तो कोई मीनिंगफुल मूवी इंग्लिश की आप सेलेक्ट करिए। मुझे पता कि आप फर्स्ट डे आप फ्रेशर, एज ए फ्रेशर आप कंप्लीट मूवी नहीं देख सकते, लेकिन 10 मिनट्स की मूवी तो देख ही सकते हो ना। आप 10 मिनट्स की मूवी को 10 टाइम्स देखिए जब तक आपको प्रॉपर समझ ना आए, और आप कैच करिए कि एक्चुअली जो इंग्लिश मूवीज के अंदर उनका एक्सेंट कैसा, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसा, आपको बहुत कुछ उसमें नया मिलने वाला है। न्यू वर्ड्स मिलने वाले हैं, है ना, शॉर्ट फॉर्म्स मिलने वाली, स्टाइलिश वर्ड्स मिलने वाले हैं, आपके प्रोनाउंसिएशन वहां से बहुत अच्छा हो जाएगा, एंड यू ट्राई टू कॉपी दैम। सो प्यारे बच्चों, अगर आप इस पे काम करते हैं, आपकी मूवीज बहुत हेल्प करने वाली है टू मेक यू इफेक्टिव कम्युनिकेटर। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंग्लिश सॉन्ग्स। अब देखिएगा, जब आप एक्चुअली यू आर हैबिचुअल अबाउट टू अप्रिशिएट हिंदी सॉन्ग्स, अब आपने इंग्लिश सॉन्ग्स को सुनना है। आज बड़ा अजीब सा लगेगा आपको जब आप इंग्लिश सॉन्ग को सुनना शुरू करेंगे, लेकिन बड़ा आसान है इंग्लिश सॉन्ग्स को भी समझना। ये एक हवा है बना दिया गया कि यार हम लोग इंग्लिश मूवीज नहीं समझ सकते, हम लोग इंग्लिश सॉन्ग्स नहीं समझ सकते, ना फिर हम लोग इंग्लिश सॉन्ग्स को गा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप यकीन मानिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज को बोलना हिंदी से बहुत आसान है, और मैं बिल्कुल फेवर में हूं, बिकॉज हिंदी हमारी मातृभाषा है। बट आपको एक स्टेटस बनाने के लिए, आपको मार्केट में स्टैंड, अपने आप को स्टैंड करने के लिए, यू हैव टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। और स्पेशली डिफेंस के जो एस्पिरेंट है, नॉट दैट वीडियो नॉट ओनली फॉर डिफेंस एस्पिरेंट्स, दैट वीडियो फॉर ऑल। इट डजंट मैटर आप किसी प्रोफेशन में आप जा रहे हो, हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं इंग्लिश बोलने वाले आदमी को आज भी इस तरह की धारणा हमारी है कि उसको हम लोग होशियार समझते हैं। डजंट मैटर कि उसकी परसेंटेज क्या है। और एनडीए एस्पिरेंट्स, सीडीएस, एयरफोर्स, आपके लिए तो इंग्लिश एसएसबी के अंदर एक ब्रीथ है, एक सांस है, एक बैकबोन है। तो विदाउट इंग्लिश जितने सारे आपके पास में एक्चुअली टास्क है, लगभग एसएसबी के अंदर 15-16 से ज्यादा टास्क है। आप पीपीएनडीटी को कैसे करेंगे, आप जीडी कैसे करें, आप लेक्चरेट कैसे करेंगे, आप जीपी कैसे करेंगे, आप पीजीडी कैसे करेंगे, आप इंटरव्यूज में कैसे बैठेंगे। सो टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, और वो भी यू हैव टू बी इफेक्टिव कम्युनिकेटर। तो टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, टू ग्रैब द प्रॉपर, प्रॉपर, यू हैव टू बी कम्युनिकेटर, सो यू हैव टू ग्रैब द थिंग्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और आपको उस पर काम करना पड़ेगा। अदरवाइज तो फिर आप रिटर्न तक सीमित रहेंगे, आप एसएसबी का तो भूल जाइए फिर आप लोग। सो क्वेश्चन इज दैट, प्यारे बच्चों, आपने क्या करना है, इंग्लिश सॉन्ग्स आपकी कहां हेल्प करने वाला है। आप देखिएगा, बहुत आसान है। आप कोई भी सॉन्ग्स सेलेक्ट करिए, मीनिंगफुल सॉन्ग्स, और उस सॉन्ग्स को आप एक बार ध्यान से सुनिए। मुझे पता बहुत सारे बीट्स होते हैं इंग्लिश सॉन्ग्स में, आपको समझना बड़ा टफ रहेगा, बट दूसरी बार में, पहली बार आपने सुना सॉन्ग्स को, आपको 1-2% कुछ समझ आएगा अकॉर्डिंग टू इंग्लिश स्टैंडर्ड। फिर आप दूसरी बार में सेम सॉन्ग सुनिए, डायरी पॉकेट लेके बैठिए, जो वर्ड्स आपको समझ आ रहे हैं आप उनको लिखिए। फिर नेक्स्ट टाइम गूगल पे आज के टाइम में आप उस सॉन्ग्स का लिरिक्स, उसका हिंदी सब कुछ समझ लीजिए, राइट। फिर आपने उसी सॉन्ग्स को 2-3-4-5 से सॉन्ग्स मत सुनिए, आप एक ही सॉन्ग्स को आप 10 बार सुनिए। आप 10 मिनट्स की मूवी को एक्चुअली 10 बार सुनिए, उसको देखिए, जब तक आपको वो समझ ना आए, राइट, तब तक आपने आगे का स्टेप नहीं लेना है। तो इस तरीके से आप एक मूवी को देखने में आप 10 डेज लगाइए, डजंट मैटर, लेकिन आपको मूवी समझ आनी चाहिए, और मूवी के अंदर जो नई चीजें आपको मिल रही है वो आपकी डायरी में होनी चाहिए, और इस पर आपको लगातार काम करना पड़ेगा। देन यू विल इंप्रूव योर लिसनिंग टास्क। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट थिंग, आप इंग्लिश न्यूज से शुरू कर सकते हैं। मुझे पता है इंग्लिश न्यूज को समझना इट्स वेरी टफ फॉर द फ्रेशर्स, बट मेरा अपना तरीका क्या था, मेरा अपना स्टाइल क्या था, मैं पहले हिंदी की न्यूज़ को सुनता था एक्चुअली, और सेम न्यूज़ को मैं इंग्लिश में सुनता था। तो यू हैव टू सिट इन फ्रंट ऑफ टीवी, और आजकल तो मोबाइल है, आप देखिए सब कुछ मोबाइल में है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको कॉन्सेंट्रेटेड होना पड़ेगा, आपको फोकस्ड होना पड़ेगा, आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट, क्रिकेट कमेंट्री। आप यकीन मानेंगे, बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स और जानने वाले जिन्होंने बहुत क्रिकेट कमेंट्री सुन के, आपने देखा भी होगा, मेनी मोर एग्जाम्पल्स। एक व्यक्ति क्रिकेट कमेंट्री का हैबिचुअल है, और वो धीरे 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 पता लगी कमेंट्री करनी शुरू कर दी उसने। इंग्लिश को बोलना सीखने के लिए आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, डजंट मैटर। आप ये नहीं कि यू आर पीएचडी, यू आर बीएड और यू आर एमए, यू आर, डजंट मैटर। अगर आप कभी स्कूल नहीं गए ना, तब भी आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, बिकॉज लैंग्वेज इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ एनवायरमेंट, लैंग्वेज इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ एटमॉस्फियर एंड फीलिंग्स।
तो लिसनिंग पर आपने इस तरीके से काम करना है, आप बहुत अच्छे से, आपको 10 15 20 दिन महीने के अंदर इंग्लिश समझ में आना शुरू हो जाएगा। एक कहावत है इंग्लिश में, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप एक स्टेप लेंगे, धीरे धीरे शुरू करेंगे, आपका लिसनिंग अच्छा होगा, क्योंकि 4 पिलर्स है टू अंडरस्टैंड एंड स्पीक एनी लैंग्वेज, नॉट ओनली इंग्लिश, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी लैंग्वेज। स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 2 आता है रीडिंग। अब देखिए रीडिंग में आपने क्या करना है, रीडिंग में आपने इंग्लिश न्यूज़पेपर से शुरू करना है। अब न्यूज़पेपर की कहानी आती है, न्यूज़पेपर आप हमेशा अपनी इंग्लिश के जो आपका स्टैंडर्ड है इंग्लिश में, आप उसी न्यूज़पेपर को लीजिए। आप अगर आप फ्रेशर हैं, आप शुरुआत कर रहे हैं, तो द हिंदू से आप शुरू मत करिए, अब टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस है, बहुत सारे न्यूज़पेपर है। और फिर न्यूज़पेपर जब आप शुरू करते हैं अपना इंग्लिश के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, तो फिर आप आर्टिकल्स वो सेलेक्ट करिए जिस तरह के आर्टिकल्स में आपको इंटरेस्ट है। आप जिस तरह के आर्टिकल्स में आपको इंटरेस्ट है, उस आर्टिकल को आप सेलेक्ट करिए, उसको अंडरलाइन करिए। अंडरलाइन करने के बाद में आपने उसको एक बार प्रॉपर जोर से जोर से पढ़ना है, आवाज निकाल के पढ़ना है, अंदर नहीं पढ़ना है। जब आप उस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत सारे मीनिंग्स ऐसे होंगे जिनका आपको नहीं पता होगा, आप उनको अंडरलाइन करेंगे और एक्चुअली एक वोकैब कॉपी बनाएंगे आप। और ये वोकैब कॉपी जब आप बनाएंगे तो आप इस पर वर्ड, मीनिंग और एग्जाम्पल इंग्लिश में लिखेंगे। आप यकीन मानेंगे, अगर आप एक दिन में 15 वोकैब निकालते, 30 डेज मल्टीप्लाई नियर अबाउट 450, यानी लगभग 500 वोकैब आप एक महीने के अंदर निकाल रहे हो। विद इन 6 मंथ्स के अंदर आप 80 to 90% इंग्लिश न्यूज़पेपर समझना शुरू कर देंगे। और इंग्लिश न्यूज़पेपर आपको डिफेंस एस्पिरेंट और सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट, आपने देखा होगा आपका करंट में क्या चल रहा है, न्यूज़पेपर आपको उसके लिए तैयार करता है। एसएसबी के अंदर आपका नेशनल इंटरनेशनल लेवल के टॉपिक्स पे डिस्कशन होता है, न्यूज़पेपर आपको उसके लिए तैयार करता है, लेक्चरेट के लिए तैयार करता है। और मैं कई बार बोलता हूँ भी बच्चों को, न्यूज़पेपर इज द बैकबोन टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि न्यूज़पेपर में सभी कुछ तो है। आपको अपना प्रोनाउंसिएशन ठीक करना है, एक्सेंट ठीक करना है, फ्लुएंसी ठीक करना है, आपको अपना नरेशन ठीक करना है, आपको अपना बॉडी लैंग्वेज ठीक करना है, सब कुछ है न्यूज़पेपर के अंदर। अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना और समझना नहीं आता ना, तो आप यकीन मानेंगे आप लाइफ में कभी एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन ही नहीं सकते। तो आपको न्यूज़पेपर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। यू हैव टू मेक न्यूज़पेपर द पार्ट ऑफ योर लाइफ। फिर देखिए आपको मजा आएगा, राइट। मैगजीन्स, कभी आप न्यूज़पेपर से बोर हो जाते हैं तो मैगजीन्स को आप रीड कर सकते हैं, नॉवेल्स को रीड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। और अगर आप बिल्कुल रीडिंग में आपको प्रॉब्लम है तो आप स्टोरी बुक से शुरू कर सकते हैं। स्टोरी बुक, छोटी छोटी स्टोरीज लेके आइए, उनको सिंपल स्टोरी बुक्स को पढ़िए, और आप आपकी लाइफ से जो रिलेटेड स्टोरीज है ना, आप उनको भी बना सकते हो। जो आपकी लाइफ की स्टोरीज है उनको भी आप कॉपी पर राइट डाउन कर सकते हो और उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप उसको बोल सकते हैं। यहां से भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और अगर आप बिल्कुल ही कमजोर है इंग्लिश में तो आप इंग्लिश बुक से शुरू कर सकते हो। जो 6ठी 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा, उसकी इंग्लिश की बुक लीजिए, उसे रीड करिए, फिर उसको अपनी भाषा में जो आपने पढ़ा है उसको एक्सप्रेस करिए, उसको बोल के देखिए। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश बोलने से आएगी। बहुत सारे बच्चे और बहुत सारी पर्सनैलिटीज और हस्तियां ऐसी है मार्केट में जिनको मैं देखता हूं 90%। शिकायत ये रहती है कि सर एक्चुअली जब हम लोग बात करते हैं लिसनिंग की, जब हम लोग बात करते हैं रीडिंग की, जब हम लोग बात करते हैं राइटिंग की, तो हमें यहां पे प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग रीडिंग भी कर लेते हैं। चलेगा, नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूं आप लोगों से, मैं राइटिंग की बात करता हूं। राइटिंग के बारे में ऐसा कहा जाता है, गुड हैंड राइटिंग इज द पार्ट ऑफ एजुकेशन। ऑलवेज रिमेंबर जेंटलमैन, एवरीबॉडी लिसन टू मी केयरफुली, गुड हैंड राइटिंग इज द पार्ट ऑफ एजुकेशन। सो एवरीवन, राइटिंग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि गुड हैंड राइटिंग इज द पार्ट ऑफ एजुकेशन। ये फैक्ट है। देखिए एसएसबी एस्पिरेंट, ध्यान से सुनिए, जब आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बिना न्यूज़पेपर के तो आप लोग एक्चुअली एसएसबी में कामयाब होने वाले नहीं है, तो फैक्ट है। अब जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आपने आर्टिकल्स निकाला, निकालने के बाद में आपने उसको कॉपी पर राइट डाउन करना है। रिमेंबर, कॉपी पर आपने सिंपल आर्टिकल को राइट डाउन करना है। और जब आप कॉपी पर राइट डाउन करेंगे आर्टिकल को, तो वो आपकी पीपीएनडीटी में हेल्प करेगा। पीपीएनडीटी में कैसे हेल्प करेगा? आपको पता है कि आपको 4 मिनट्स मिलता है राइट डाउन करने के लिए स्टोरी को। आपने स्टोरी को राइट डाउन करना है, 4 मिनट्स आपको उसमें मिलता है। और आप ऑलरेडी इंग्लिश न्यूज़पेपर का आर्टिकल्स निकाल के उसको लिखने के हैबिचुअल है, तो आप ये राइटिंग जो हैबिट है आपकी,
ये आपकी हेल्प करेगा पीपीएनडीटी में। ये आपकी हेल्प करेगा ग्रुप डिस्कशन में। ग्रुप डिस्कशन में कैसे हेल्प करेगा? आप ऑडिटोरियल पेज से नेशनल इंटरनेशनल लेवल की आर्टिकल्स को आप राइट डाउन करेंगे, फिर आप उसको नरेट करेंगे, और जब आप उसको नरेट करेंगे तो जाहिर सी बात है नेशनल इंटरनेशनल या गवर्नमेंट स्कीम या सोशल इश्यूज वाले टॉपिक्स आपके एसएसबी के अंदर आते हैं, तो वहां पर आपका जीडी होता है, उसमें आपकी हेल्प करने वाला है। और यही उसी तरह लेवल के टॉपिक्स आपके लेक्चरेट में आते हैं। लेक्चरेट में तो आपका इजी टॉपिक होता है, मॉडरेट होता है, फिर नेशनल इंटरनेशनल लेवल का टॉपिक होता है। तो राइटिंग टास्क जो आपकी हेल्प करने वाला है वो आपकी हेल्प करने वाला है जीपीई में भी। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज की बात करूं मैं आपसे, तो एक्चुअली अगर आप राइटिंग के हैबिचुअल है न्यूज़पेपर से आर्टिकल्स को निकाल के, तो आप यकीन मानेगा यू विल इंप्रूव योर नॉलेज मच एंड दैट विल हेल्प यू टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, नॉट लास्ट और लीस्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई हैव मेड लॉट ऑफ पीपल इन माय लाइफ, बहुत सारे मुझे 90% पीपल मैंने जो ऑब्जर्व किया अपनी लाइफ में, जब इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने की बात आती है तो एक शिकायत सबसे ज्यादा रहती है कि सर हम लोग कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज को समझ भी लेते हैं थोड़ा बहुत, उसको हम लोग लिख भी लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं, लेकिन जब बोलने की बात आती है ना सर, तो बोलना नहीं आता। प्रॉब्लम बोलने का है, तो हाउ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स, दैट इज द बिग डील। तो इसको एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बच्चों को बताता हूं कि भाई आपने कोई भी भाषा बोलनी है तो भाषा बोलने से आएगी। बोलना बोलने से आता है, तो आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी आपको। आप अगर शुरू में ही देखेंगे मुझसे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रही है, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स हो रही है, लोग मुझे क्या कहेंगे, रूममेट क्या कहेगा, क्लासमेट क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेगा, लोग आपकी मजाक बनाएंगे, अगर आपका इस पर फोकस होगा तो आप जिंदगी में आप इंग्लिश नहीं बोलना सीख सकते। आपको इन सारी चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा, और जैसा भी आपसे टूटी फूटी इंग्लिश आती है, आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर बोलते हो, डजंट मैटर, आप उल्टा सीधा बोलते हो, डजंट मैटर, आपने क्या करना है, बोलना शुरू करना है। व्हाट डू यू फील कि क्या मेरे पापा, मम्मी पापा, माय फादर इज फ्रॉम लंदन, माय मदर फ्रॉम अमेरिका, आई एम द सन ऑफ इंग्लिश, माय पेरेंट्स आर फ्रॉम अब्रॉड, नो, आई एम फ्रॉम विलेज, और मेरा स्कूलिंग भी हिंदी मीडियम से है। बट जब आपके अंदर डेडिकेशन है, आप डिवोटेड है, आपके अंदर जोश है, सीखने की लगन है, तो फिर आपके लिए हर चीज जो इम्पॉसिबल चीज है वो पॉसिबल हो जाती है। तो एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला मैं आपको इंग्लिश बोलने का बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, मैंने एक्चुअली एक मूवी देखी थी, 3 इडियट्स मूवी, सॉरी आपका डर्टी पिक्चर। तो डर्टी पिक्चर में एक डायलॉग था डर्टी पिक्चर मूवी के अंदर कि मूवी सिर्फ 3 चीजों की वजह से हिट होती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। यहां से मैंने एक एक्चुअली फॉर्मूला बनाया S3 टू स्पीक इन इंग्लिश। आपको S3 फॉर्मूले पे काम करना पड़ेगा। ये S3 क्या है? देखिए, आपने इंग्लिश बोलना शुरू किया, आपने उसको स्पीक करना है, आपने फिर उसको लैंग्वेज को स्पीक करना है, फिर आपने लैंग्वेज को स्पीक करना है। जब आप लैंग्वेज को स्पीक एंड स्पीक करेंगे, आई गारंटी यू वुड बी ए स्मार्ट स्पीकर। जेंटलमैन, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन, आप एक स्मार्ट स्पीकर बनेंगे, इट इज माई गारंटी। ये इस फॉर्मूले पे आपको काम करना पड़ेगा टू स्पीक इन इंग्लिश, राइट। सो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, देखिएगा, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपने एक बहुत अच्छा स्विमर बनना है मेरे दोस्त। तो बहुत अच्छा स्विमर बनने के लिए आप स्विमिंग पॉन्ड के किनारे पे बैठेंगे, आप तो एक अच्छा स्विमर नहीं बन सकते। आपको स्विमिंग ड्रेस पहननी पड़ेगी, स्विमिंग पॉन्ड के अंदर एंटर करना पड़ेगा, हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे, तभी आप उसकी लगातार बार बार आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे और आप महीना 2 महीने के अंदर बहुत अच्छे स्विमर बन जाएंगे। आपने क्रिकेटर बनना है, तो क्रिकेटर बनने के लिए आप ऑडियंस के बीच में बैठ के क्रिकेटर नहीं बन सकते। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बैट और बॉल को फेस करना पड़ेगा, आपको टाई लगा के जाना पड़ेगा। तो हो सकता है कई बार 130 140 की स्पीड जो बॉल है वो आपको दिखाई नहीं दे, लेकिन एक्चुअली जब आप महीना 2 महीना प्रैक्टिस करेंगे तो 130 और 140 की जो बॉल की स्पीड होगी वो भी आपके लिए आसान हो जाएगी। आपने बहुत अच्छा, आपको याद होगा जब आपने बाइसिकल को चलाना सीखा तो कितनी बार हम लोग गिरे हैं, लेकिन क्या आप लोग को आज बाइसिकल चलानी नहीं आती है? इंग्लिश बोलना ऐसे है जैसे बाइसिकल चलाना। शुरू में आप कैची की शुरू करते हो, फिर गद्दे की शुरू करती हो, फ्रेंड को पीछे से पकड़वा के रखते हो, कितनी बार गिरते हो, जैम के अंदर हमसे नहीं चलाया जाता है, ट्रैफिक में नहीं आ पाते आप, कितना हेजिटेशन होता है, कितनी घबराहट होती है, बॉडी शेक होती है, नर्वसनेस होती है, होते कि नहीं होता है? लेकिन प्यारे बच्चे, जब आप करना और प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, मैं इस फॉर्मूले की आपसे बात कर रहा हूं, ये दूसरा फॉर्मूला है इंग्लिश को बोलने का। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको इस दूसरे फॉर्मूले पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि पहला फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया S3, यानी आपको स्पीक एंड स्पीक, देन यू वुड बी ए स्मार्ट स्पीकर। और एक इसमें नेक्स्ट फॉर्मूला SP2,
आपने क्या करना है, sp2 फॉर्मूला क्या करेगा, आप जो भी आर्टिकल्स निकाल रहे हो, जो भी चीजें आप सीख रहे हो, आप उसको स्पीक करिए। और स्पीक करने के बाद यानी जब आप नोट्स बना रहे हो और उसको बोल रहे हो, तो फिर आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। और जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपने जो भी टॉपिक रेडी किया, जो भी आर्टिकल्स आपने रेडी किया, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में आपने यूज करना है। आई गारंटी आपको कोई माइक लाल पैदा नहीं हुआ इंग्लिश बोलने से रोक दे। आई गारंटी इंग्लिश लैंग्वेज आपकी गुलाम होगी। आई गारंटी यू वुड बी एक्सपर्ट टू स्पीक इन इंग्लिश। प्रैक्टिस के बारे में ऐसा कहा जाता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना, आप लोगों ने सुना होगा। बट मेरे अकॉर्डिंग राइट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, क्योंकि प्रैक्टिस रॉन्ग भी होती है और राइट भी होती है, बट हमने राइट डायरेक्शन में प्रैक्टिस करनी है। तो राइट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, और फिर आपने उसको प्रैक्टिकली लाइफ में यूज करना है। आई गारंटी यू एवरीबॉडी यू वुड बी ए स्मार्ट स्पीकर। अगर मैं इंग्लिश बोलना सीख सकता हूं, हिंदी बैकग्राउंड है मेरा, तो क्या आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते? अगर मैं इंग्लिश बोलना सीख सकता हूं, आई एम फ्रॉम विलेज, तो क्या आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते? जब आप शुरू करेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा, आपने इन सारी चीजों पे काम किया, आप यकीन मानेगा आप यू वुड बी इफेक्टिव कम्युनिकेटर। और मैंने कहीं पढ़ा था किसी अखबार में, इंग्लिश सीखना, जैसे मैंने आपको डिफेंस के अंदर बताया, ये बैकबोन है, ये सांस है। और मैंने कहीं पढ़ा था एक्चुअली अखबार के अंदर कि आज के टाइम में आपने किसी भी फील्ड में, दैट वीडियो नॉट ओनली फॉर एसएसबी एस्पिरेंट्स, दैट वीडियो फॉर ऑल। आपने फ्यूचर में बिजनेस करना है, जॉब करना है, आप कुछ भी, व्हाटएवर यू वांट टू डू, यू वांट टू गो अब्रॉड, सो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल और पब्लिक स्पीकिंग में आप एक्सपर्ट होने चाहिए, आपकी लैंग्वेज पे पकड़ होनी चाहिए। मैंने कहीं अखबार में पढ़ा था कि अच्छी नौकरी और छोकरी के लिए इंग्लिश है जरूरी। तो प्यारे बच्चों, अच्छी नौकरी और छोकरी आपको चाहिए, सिंपल यू हैव टू इंप्रूव इंग्लिश लैंग्वेज। आपने एसएसबी को क्रैक करना है, यू नीड टू इंप्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज। बाकी मैं नई नई वीडियो, अलग अलग वीडियोस जो आप प्रॉब्लम्स फेस करते हैं इंग्लिश बोलते टाइम, और प्रैक्टिकली वीडियोस जो एक्चुअल में मैंने फेस की है, वो प्रॉब्लम्स जो आज आप फेस कर रहे हो, वो अलग अलग वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो वीडियो मैंने समझाया प्लीज उस पर आप अमल करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,